देवों की भूमि पर एक समय ऐसा भी था जब नदियां आकाश में बहती थीं। इनमें से सबसे पवित्र थी गंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा धरती पर कैसे आईं और इस प्रक्रिया में महादेव की क्या भूमिका थी? यह कहानी है राजा सगर की, जो अयोध्या के एक प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे जो बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ सफल हो जाता तो राजा का यश और साम्राज्य और भी बढ़ जाता। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी ईर्ष्या के कारण यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया, जो गहरी तपस्या में लीन थे। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े की तलाश में निकले तो वे कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। उन्होंने कपिल मुनि को ध्यान में देखा और यह मान लिया कि उन्होंने ही घोड़ा चुराया है। अहंकार में अंधे होकर उन्होंने मुनि का अपमान किया और उन पर आरोप लगाया। इससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। उन्हें मुक्ति केवल तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा का जल उनकी अस्थियों को स्पर्श करे। राजा सगर के बाद उनकी कई पीढ़ियों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। आखिरकार उनके वंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा की धारा इतनी तीव्र है कि जब वह धरती पर गिरेगी तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिर्फ महादेव ही इस वेग को सहन कर सकते हैं। भागीरथ ने हार नहीं मानी और वे कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी तो उन्हें अपने वेग का बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे शिव को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी। लेकिन जैसे ही वे शिव की जटाओं में गिरीं, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा अपनी सारी शक्ति लगाकर भी शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। भागीरथ ने एक बार फिर शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं की एक लट खोली और गंगा की एक पतली धार पृथ्वी पर बह निकली। यही धारा भागीरथी कहलाई। इस तरह गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंततः विनम्रता और तपस्या के सामने झुक ही जाता है। और जब महादेव अपनी कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव।